अगाथा के होश में आने से लेके ये न्यूड सीन तक, उसके अलावा जितने भी इंडियन रेफरेंसेस है, हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में कुछ कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि अगाथा ऑल अराउंड का जो एपिसोड 1 है उसका यहाँ पे डिटेल ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस सीन में बात करें तो जो अगाथा है वो बैलेड ऑफ द विचेस रोड सॉन्ग को गुनगुना रही है, जो कि मार्वल में विचेस रोड को खोलने का एक मंत्र है। और इससे ये भी पता चलता है कि एगाथा को होश आ रहा है, और स्टार्टिंग के सीन में ये चीज क्लियर कर दी गई है कि एगाथा अब अपने फॉर्म में या अपने होश में वापस आ रही है। अब नेक्स्ट सीन आता है ये कन्वर्सेशन वाला, एक बार इसको ध्यान से सुनो। She is dead, though, isn't she, Herb? Oh, she's really most sincerely dead. Never know. इस सीन में ये लोग वांडा का रेफरेंस ले रहे हैं कि मार्वल वालों ने कैसे अब तक वांडा की डेथ को एक तरह से सस्पेंस बना रखा है। तो वो बोल भी रही है अगाथा कि यूल नेवर नो, यानी कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि वांडा जिंदा है या मर चुकी है। इस पार्टिकुलर सीन को देखें तो इसमें बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। पहला रेफरेंस तो यही है कि ये जो विच है इसने ब्लैक मैजिक का पक्का यूज किया है। सेकंड रेफरेंस है कि उसका फेस को हाइड कर दिया गया है कि पता ही ना चल पाए कि वांडा है या कोई और विच है। और थर्ड रेफरेंस है कि इसके जो कपड़े हैं वो वांडा विजन में वांडा के कपड़ों से बिल्कुल ही मेल खाते हैं। ये एग्नेस ऑफ वेस्टव्यू वाले सीन जो है ये सेम वांडा विजन वाली वाइब देता है। इससे फील होता है कि कैसे अगाथा अभी भी किसी एपिसोड में फंसी हुई है, मतलब वो उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रही, या वांडा का मैजिक इतना स्ट्रांग है कि वो उस चीज से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाई है, वो किस तरह के एपिसोड में फंसी हुई है। अब अगाथा को क्राइम सीन पे ही लॉकेट मिलता है जिसे वो अपनी जेब में रख लेती है। जिसे नहीं पता उसे बता दो, ये जो लॉकेट है ये मेड इन मदन क्रोन का लॉकेट है, जो कि ट्रिपल गॉडेस है न्यू पैगन रिलीजन का। न्यू पैगन का मतलब है जितने भी नए रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। ये जो लॉकेट है ये फीमेल लाइफ साइकिल को और मून की जो फेजेस होते हैं उसको भी रिजेंबल करता है। इस सीन में पीछे रेफरेंस करके दिखाई देता है, जो कि शायद मार्वल ये कहना चाहता है कि उन्हें कोई भी एपिसोड में कोई भी मूवी में रेफरेंस डालने से पहले इतनी स्टडी करनी पड़ती है। या फिर ये भी हो सकता है कि एगाथा के लाइफ के रेफरेंसेस हो सीन में। इसी सीन में आगे लाइब्रेरी कार्ड वाला सीन है, जिसे मैंने पहले भी ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बताया था। कोई यहाँ पे बुक्स लेने आता था, पर बाद में इसी सीन में पता चलता है कि ये जो बुक है वो चोरी हुई थी। अब ये रेफरेंस हो सकता है सीधा वांडा के लिए कि वांडा ने कैसे एगाथा से वो जो बुक है डार्क होल्ड वो चुराई। नेक्स्ट सीन आता है ये कन्वर्सेशन वाला सीन, जिसमें विडाल और एगाथा की कन्वर्सेशन हो रही है। और इसी सीन में हमें ये कप दिखाई देता है, गेट अ क्लू वाला। अब सेम सीन सेम एंगल पे ये कप अचानक से नेक्स्ट शॉट में चेंज हो जाता है। मार्वल, यू थॉट आई डिडंट नोटिस बट आई डिड। और इसी सीन में हम नोटिस करें तो जो विडाल है वो कोशिश कर रही है अगाथा को हैक से बाहर निकालने का वांडा के, बट वो उस चीज को कर नहीं पा रही। वो उसको वर्ड्स के साथ प्ले कर रही है बट उस चीज को प्रॉपरली कर नहीं पा रही। यानी कि इस चीज से पता चलता है कि वांडा कितनी पावरफुल है या थी, जो भी है। अब इस सीन में एगाथा के इस लॉकेट में ये बाल मिलते हैं। अभी ये क्लियर तो नहीं है ये बाल किसके हैं, पर ये किसी के भी हो सकते हैं। हो सकता है ये बाल एगाथा के किसी फैमिली मेंबर के हो। नेक्स्ट सीन में एगाथा हमें वो बुक यानी कि डायलॉग एंड रिटोरिक नॉन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट बाय एंड्रयू ह्यूगो पढ़ती हुई दिखाई देती है, जो कि डार्क होल्ड का रेफरेंस देती है। प्लस ये जो नाम है एंड्रयू ह्यूगो, ये वंडरगोर के बारे में डायरेक्ट हिंट है। मैं याद दिला दूं कि वंडरगोर माउंटेन्स वही माउंटेन्स है जहाँ पे डार्क होल्ड लिखी गई थी और सोशितौन ने लिखा था। नेक्स्ट सीन में अगाथा हमें ये रूम खोलता हुआ दिखाई देती है, जिसमें मून साइकिल का रेफरेंस दिया है। और ये मून साइकिल का रेफरेंस इस सीरीज में बार बार देखने को मिलेगा। अब ये जो रूम है ये इसके बेटे निकोलस का है, जो आगे चल के एक सुपर विलेन बनता है। नेक्स्ट ये सीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगाथा कहती है आई एम वर्ल्डली, यानी कि वो कई जगह घूमी हुई है। तो उस पे विडाल उससे पूछती है कि हंसते हुए कि तू कहाँ कहाँ घूमी हुई है, तो उस पे उसका कोई जवाब नहीं आता। वो सोचने लग जाती है, यानी कि वो हैक से बाहर निकलना नहीं चाह रही या फिर निकल नहीं पा रही है, दोनों में से कोई सीन एक है। अगले सीन में हमें फर्स्ट लुक मिलता है विकेंड का, यानी कि ये टीन नाम के कैरेक्टर का। अब ये जो कैरेक्टर है ये कॉमिक्स में स्कारलेट विच का बेटा है। टीन जो है वो कुछ चुराने की कोशिश कर रहा होता है, तो एगाथा को पता लग जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में वो उसे पकड़ भी लेती है और उससे पूछती है कि वो आखिर उसके घर में क्या ढूंढ रहा था। तो उस पर उसका बहुत ज्यादा फनी जवाब आता है कि वो उसके घर में उसके अपनों की इज्जत और एक घरेलू जीवन जीने की इच्छा को ढूंढ रहा था, जो उसे बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में ये फोटो वाला सीन है, जहाँ पे जो डेड बॉडी की फोटोज है वो चेंज होकर फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली जो हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया गया वो भी चेंज होकर ये पेंटिंग बन जाता है। अब जिसे नहीं पता उसे बता दूं, ये जो पेंटिंग है मैकबेथ एंड थ्री विचेस की है, जो फ्रांसिस्को ज़ुरबाइल ने बनाई है 1702 से 1788 में।
इस इमेज में जो मैकबेथ है वो थ्री विचेस से जाके मिलता है, वो थ्री विचेस अनाउंस करती है कि आगे चल के मैकबेथ ही राजा बनेगा, तो ये उस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट सीन ये हॉस्पिटल वाला सीन है जहाँ पे अगाथा जाती है फाइंड आउट करने की ये लाश आखिर है किसकी। वहां पे हमें वांडा के बाल भी दिखाए जाते हैं, जो ये रेफरेंस देता है कि ये लाश जो है वो वांडा की हो सकती है। अगेन सेम सीन में रियोडाल वहां पे आ जाती है और अगाथा देखती है कि उस कार्ड पे, उस लाइब्रेरी कार्ड पे उसका भी नाम मेंशन है। असल में जो लाइब्रेरी कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि डार्क होल्ड किस किस डेट पे किस किस के पास आई। नेक्स्ट सीन में जो अगाथा है वो वांडा के हैक से बाहर आती है, जिसमें उसने सारे कपड़े जो पहने हुए होते हैं पिछली सीरीज में यानी कि वांडा विजन में, वो सारे कपड़ों को एक एक करके उतारती जाती है। तो इससे ये पता चलता है वो धीरे धीरे उसके हैक से बाहर आ रही है। तो भाई नेक्स्ट सीन में आता है ये नमुकुम वाला सीन। मुझे नहीं पता वहां पे फिल्म सर्टिफिकेशन कैसे काम करता है, बट ये सीन दिखा दिया गया था। इस सीन में अगाथा को पता ये चलता है कि वो 3 साल से यहीं पे स्टक थी। नेक्स्ट सीन में हमें विडाल वर्सेस अगाथा की फाइट देखने को मिलती है, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि विडाल जो है वो विचेस कोर्ट के अंडर है और अगाथा को मार नहीं सकती। रियो विडाल कहती है कि वो अगाथा को मार तो नहीं सकती, पर उस पर जो है वो सेलेम 7 की विचेस को छोड़ सकती है। अब सवाल आता है कि ये सेलेम 7 है कौन। सेलेम 7 मार्वल में वो लोग हैं जो कि रिश्ते में तो अगाथा के ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर लगते हैं, क्योंकि ये सब निकोलस क्रैच के बच्चे हैं जो कि अगाथा का सन है। भाई जो एंडिंग में हमें जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो बहुत ज्यादा कमाल के हैं एज कम्पेरेटिव टू अदर शोज। हमें जो फर्स्ट रेफरेंस देखने को मिलता है वो डोनोवन सीजन ऑफ द विच नाम का ये सॉन्ग देखने को मिलता है, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट सीन में हमें जो इमेज देखने को मिलती है जोडियक मैन की है। अब ये जो जोडियक मैन है ये हमें बताता है कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो किस जोडियक साइन से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट इमेज में हिंदू गॉडेस को दिखाया गया जो कि प्रतिनिधिगिरा देवी है। इन्हें दिखाया ऐसे गया जैसे हमें पता ही ना चले कि कौन है, मतलब हम बेवकूफ बैठे हैं। नेक्स्ट इमेज जो है विकिपीडिया पर अवेलेबल है, ये सेलम स्टाइल पर बेस्ड है। उससे नेक्स्ट इमेज भी उसी पर बेस्ड है जहां पर विच स्टाइल्स में अक्यूज औरत जज से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस इमेज में भी 5 विचेस एक ही ब्रूम स्टिक पर दिखती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि सीरीज की 5 विच यानी कि अगाथा, विडाल, जेनिफर केल, लिलिया कैल्डेरू, एलिस गुलिवर का एक ही ऑब्जेक्टिव है। ये जो नेक्स्ट इमेज है ये भी विच नंबर 2 नाम से गूगल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये भी सेलम स्टाइल पर बेस्ड है। ये जो नेक्स्ट इमेज है इसमें 5 कैट्स कोई रिचुअल परफॉर्म करता हुआ दिख रही है, ये भी 5 विचेस पर बेस्ड है, जैसे कि अगाथा, विडाल, जेनिफर के, लिलिया कैल्डेरो एंड एलिस गुलिवर। अब ये जो नेक्स्ट इमेज दिख रही है ये भी सेलम स्टाइल पर बेस्ड है और आपको ये गूगल पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ से सिम्पसन से भी एक इमेज को यूज किया जाएगा, पर यहाँ पे यूज किया गया है। ये जो इमेज है ये क्राफ्ट नाम की मूवी का है जो 1996 में आई थी। यहाँ पर एक लड़की ने एक कवन फॉर्म किया था पावर्स को बढ़ाने के लिए या विचेस की पावर को गेन करने के लिए। अभी जो नेक्स्ट सीन है ये इमेज है जिसमें हेक्स के अंदर विचेस सिंबल दिखाया गया है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे अगाथा जो है वो वांडा के हेक्स में फंस गई थी। ये जो नेक्स्ट इमेज है इसमें अनदर वर्ल्ड को दिखाया गया है जो मेनली शायद विचेस रोड के लिए मेंशन्ड है। ये एंड क्रेडिट सीन की लास्ट इमेज है जिसमें द मैजिशियन नाम का टैट कार्ड यूज किया गया है। तो यहीं पे होता है अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।